पिछले कुछ सालों में चुनाव दर चुनाव कांग्रेस को लगातार शिकस्त मिलती रही। नेहरू गांधी परिवार के लोगों पर नाम ले लेकर बीजेपी ने भरपूर हमला किया। ऐसे में कर्नाटक के चुनावी नतीजे बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी, दोनों ने इस बार चुनाव में जमकर मेहनत की। कहा यह भी जा रहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का भी कांग्रेस को फायदा मिला है। ऐसे में नेहरू गांधी परिवार के लिए ये चुनावी नतीजे कितने महत्वपूर्ण हैं, क्या मायने रखते हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। दस अक्टूबर 2022 तुमकुर, कर्नाटक। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का 33वां दिन। वो दिन जब राहुल की ये पदयात्रा कर्नाटक की सरहद में दाखिल हुई थी। साथ में चल रहे थे हजारों लोग। भारत जोड़ो यात्रा ने कर्नाटक के शहरों के साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी पैठ बनाने की कोशिश की। मैसूर में तो राहुल गांधी भारी बारिश के बीच भाषण देते रहे। इस यात्रा का लक्ष्य जो बीजेपी और आरएसएस हिंदुस्तान में नफरत और हिंसा फैला रही है, उसके खिलाफ खड़े होने का है। गर्मी, तूफान, ठंड इस यात्रा को नहीं रोकने वाली। नदी जैसी यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी, क्योंकि यही हिंदुस्तान का इतिहास है, यही हिंदुस्तान का डीएनए है। कर्नाटक के लोगों के जहन में राहुल गांधी की वो तस्वीर लंबे समय तक गूंजती रही। कर्नाटक इस यात्रा का एक अहम पड़ाव था। दक्षिण के दुर्ग से बीजेपी को बेदखल करने की जो पटकथा कांग्रेस ने लिखी थी, उसमें राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का भी एक चैप्टर था, जिसका खासा असर रहा। इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे जीत का क्रेडिट गांधी परिवार को देने से नहीं चूके। खास करके जो सोनिया गांधी जी का और राहुल गांधी जी का और प्रियंका गांधी, ये सभी ने जो कैंप यहाँ करके हर जगह घूमे, हर जगह उन्होंने अपना प्रभाव डाला और उनके प्रभाव से भी बहुत से एरिया में ये जो परिणाम निकले हैं उससे ये दर्शाता है। तो इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ और कंग्रेचुलेट करता हूँ। वैसे कांग्रेस में ये रीत ही है, लेकिन इन तस्वीरों को भला कौन भूल सकता है जब कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस की तत्कालीन अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल हुई थी। इस दौरान कुछ भावुक पल भी देखने को मिले। एक जगह यात्रा के दौरान राहुल गांधी अपनी मां के जूते के फीते बांधते दिखाई दिए थे। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मतदाताओं को इमोशनल टच देने की कोशिश की थी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी 21 दिन कर्नाटक में रहे। इस दौरान उन्होंने 511 किलोमीटर का सफर तय किया। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने विधानसभा की 20 सीटों को कवर किया, जिनमें से 17 सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। कर्नाटक के चुनाव नतीजों से साफ है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मिले समर्थन को वोट में तब्दील करने में कामयाब रहे। देखिए, 21 में से मैं समझता हूँ 17 या 18 हम जीते हैं। बीजेपी का सफाया हुआ है। जेडीएस को 1-2 सीट मिले हैं, निर्दलीयों को 1-2 सीट मिले हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा से जो संगठन में नई उमंग आई, नई जान आई, नई एकजुटता आई और लोग आए, भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े। कर्नाटक को लेकर कांग्रेस किस कदर सीरियस थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ सोनिया और प्रियंका गांधी तक शामिल हुई थी। यही नहीं, चुनावी कैंपेन में तो पूरा गांधी परिवार कर्नाटक पहुंचा। राहुल गांधी ने कर्नाटक में 23 रैलियां की, 2 रोड शो भी किए, 26 विधानसभा सीटों को कवर किया। कांग्रेस को 17 सीटों पर जीत मिली। प्रियंका गांधी ने कर्नाटक में 9 दिन का प्रचार किया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने 15 रैली और 11 रोड शो किए। विधानसभा की 26 सीटों को कवर किया। कांग्रेस को 16 सीटों पर जीत हासिल हुई। प्रियंका गांधी ने 25 अप्रैल से 8 मई के बीच 31 में से 18 जिलों में रैलियां और रोड शो की। अपनी हर रैली में प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर करारा प्रहार किया। मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं। और किसी ने उनके ऑफिस में बैठकर एक लिस्ट बनाई है। वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है, वो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी।
कर्नाटक में कांग्रेस के पास सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार जैसे कद्दावर नेता हैं। बावजूद इसके कांग्रेस ने कोई कोताही नहीं बरती। यहाँ तक कि सक्रिय राजनीति से संन्यास ले चुकी सोनिया गांधी भी प्रचार के लिए मैदान में उतरी। कर्नाटक के लोग किसी के आशीर्वाद पर नहीं, अपनी मेहनत और संकल्प पर भरोसा करते हैं। कर्नाटक के लोग डरपोक नहीं, लालची नहीं है। कर्नाटक के लोग 10 मई को आपको बताएंगे कि वे किस मिट्टी से बने हैं। सोनिया गांधी की ये रैली हुबली में हुई थी। रैली में राहुल गांधी भी मौजूद रहे। खास बात यह है कि सोनिया गांधी 4 साल बाद चुनावी कैंपेन के लिए मैदान में उतरी थी। इससे पहले सोनिया गांधी ने 2 मई 2019 को यूपी के रायबरेली में आखिरी बार चुनावी जनसभा को संबोधित किया था। I credit my party cadres and all my leaders. They have worked hard. People have exposed faith in us. The leaders have supported us. It is a collective leadership, and we have jointly worked. I assured Srimati Sonia Gandhi, Rahul Gandhi, and Priyanka Gandhi that, and Mr. Mallikarjun Kharge, that I will deliver Karnataka to their fold. I can't forget Srimati Sonia Gandhi coming to meet me in jail when all these BJP people put me under jail. कर्नाटक में बम्पर जीत पर इमोशनल होते ये वही डीके शिवकुमार हैं, जिन्हें कांग्रेस का पॉलिटिकल मैनेजर भी कहा जाता है। गांधी परिवार के साथ ही बीजेपी को दक्षिण से बेदखल करने में डीके शिवकुमार की मेहनत को कभी अनदेखा नहीं किया जा सकता, जिन्हें सीएम कैंडिडेट माना जा रहा है। सही, सधी और सटीक रणनीति से कांग्रेस ने दक्षिण का किला भेद दिया है। जाहिर है पिछले कुछ साल के दौरान बड़े राज्यों में लगातार शिकस्त का सामना कर रही कांग्रेस के लिए ये जीत किसी संजीवनी से कम नहीं। अब सवाल यह है कि दक्षिण के द्वार में कांग्रेस की इस प्रचंड जीत ने क्या मोदी के मैजिक को बेअसर कर दिया है? क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।